सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। सभी भक्तों का इतना प्यार और प्रेम के लिए, और जितना आप मुझे प्रेम करते हो उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। दिल से धन्यवाद सभी भक्तों को। और इतनी जिज्ञासा मेरे बारे में जानने के लिए, क्योंकि आजकल समय नहीं है कोई किसी की सुन सके, लेकिन आप मेरे सुन रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से सभी भक्तों का। तो आज मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि मेरे सबसे पहले कौन से बाबू आए और किस किस माध्यम से जैसे आते गए। जितना होगा कोशिश करूंगी एक वीडियो में ही सब बताने की मैं आपको। सबसे पहले जो है मेरा रुद्र नारायण आया था। ये देखिए, ये मेरा रुद्र नारायण है। तो मैंने बताया था ना आपको कि कोविड के समय पे जो है बाबू मुझे मिला था, और पिताजी के ऊपर जो है विराजमान था मेरा रुद्र नारायण। हो सका पुरानी पिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिस दिन रात्रि में ये सोमवार को मिला था मुझे। तो सबसे पहले रुद्र नारायण आया था हमारे पास में। उसके बाद जो है फिर मुझे महादेव मिला, ये मेरा मद्दू राजा। फिर मुझे महादेव प्राप्त हुआ। महादेव जब प्राप्त हुआ उसके बाद मेरे पास आना था लाला को, कृष्णा को। अब कृष्णा दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये है, ये देखो, ये मेरा कृष्णा है। कृष्णा की बात बताती हूँ मैं आपको। जिन भक्त को कृष्णा देने थे हमें, उन्होंने ना रात को भी मेरे घर बहुत चक्कर लगाए कि वो बोलने लगे आप ना जो हमारे जो बाबू है उसको आप ले लीजिए। तो अब मेरी देखो मति कितनी भ्रष्ट है। मैं पता क्या कह रही हूँ, नहीं मेरे पास तो 2 बाबू है, मुझसे अगर कोई मांगेगा तब मैं आपसे बोल दूंगी, आप मुझे दे देना। तो अब भाई वो 2-3 बार मेरे घर आए। मेरी मदर ने रात के समय, जैसे मेरी रात्रि को पिताजी की सेवा थी, तो मुझे मंदिर से आते हुए कई बार 11 भी बज जाते, 11:30 भी हो जाते थे। तो ऐसे ही जब मम्मी ने बताया कि कोई आए थे, वो कह रहे थे हमारे लड्डू गोपाल जो आप ले लो, अब हमसे सेवा नहीं हो पा रही है। अब मेरे सामने फिर वो अगले दिन आए कि आप ना लड्डू गोपाल ले लीजिए। और मैंने कहा कोई अभी मांग ही नहीं रहा है मुझसे, तो मैं आपके लड्डू गोपाल कैसे ले लूं? कोई मुझसे ले ही नहीं रहा है अभी लड्डू गोपाल, कोई मांगेगा तो मैं ले लूंगी। ऐसा था। 2 दिन बाद मैं पहली बार वृंदावन जाने वाली थी। वृंदावन मुझे जाना था फर्स्ट टाइम। कभी वृंदावन नहीं गई थी मैं, तो पहली बार वृंदावन जाना था। वो सुबह सुबह आई कि ना दीदी आप ना हमारे लड्डू गोपाल ले लो। और मैंने ना उनको फिर मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अभी तो मैं वृंदावन जा रही हूँ, वृंदावन से आने के बाद मुझे दे देना। अगर किसी को चाहिए होगा ना तो कोई मुझे बोल देगा तो मैं उसको दे दूंगी। पता नहीं वो तो चली गई, मैंने उनको बोल दिया। मन के अंदर पता नहीं इतनी बेचैनी मेरे पैदा हो गई कि समझिए 10 मिनट के अंदर सब कुछ काया पलट गई। मैं उनसे मतलब जब मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी ऐसा से ना वो लड्डू बाबू को ना देने के लिए बहुत फोर्स कर रही है। मेरा मन अब ऐसा कह रहा है शायद उसका वृंदावन जाना लिखा है, उसको मैं ले लूं क्या? मम्मी ने कहा कि हाँ ले लो फिर। अब भाई ले लिए मैंने उनको तुरंत फोन किया उस लड़की को। मैं कहती थी जब भी कोई मुझसे मांगने आएगा मैं फोन कर दूंगी, लड्डू गोपाल दे जाना मेरे घर पे। मैंने उसको फोन किया कि ना ऐसा करो अभी लड्डू गोपाल दे जाओ। अब वो बोली ठीक है, मैं ना जॉब पर जाऊंगी तो जाते वक्त ना आपके घर पे मैं लड्डू गोपाल देते हुए चली जाऊंगी। 1-1.5 घंटे बाद वो लड़की मेरे घर आई, लड्डू को जितना मेरे बाबू का सारा सामान लेकर, अपना जितना भी उनके कपड़े वस्त्र थे सब चीजें वो मुझे सब कुछ मुझे सौंप कर चली गई। मेरे मन में आया क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। मन में आया कृष्णा नाम रखती हूँ मैंने फिर कृष्णा नाम रखा मेरे बाबू का। आपको यकीन नहीं मानोगे कि कृष्णा जब आया, मैं चाहती नहीं थी कृष्णा को, मैं ऐसे बोलती थी कृष्णा कोई मांगेगा मुझसे मैं दे दूंगी। कृष्णा को भी यही बात बोलती थी, बाबू तुझे मेरे पास तो रहना नहीं है, तुझे कोई मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन ऐसी लीला रची उनने, 2 दिन में इतना प्रेम मेरे अंदर, इतना मोह डाल दिया कि मेरे से ना फिर कृष्णा को किसी ने मांगा, और मैं कह रही कि मेरे पास तो है ही नहीं लड्डू कि जो मैं किसी को दे सकूं। मैंने कहा मैं सेवा करती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ। और मेरे कृष्णा इस तरीके से मेरे पास आया। फिर उसके बाद तो जैसे जैसे फिर सबका आना तय होने लगा, फिर हमारे जो है लाडो रानी का आना हुआ और छुटकू मुटकू का आना हुआ। अब देखिए लाडो रानी फिर आई मेरी, ये विष्णु प्रिया मेरी जो है गुजरात से आई है। जिन भक्त ने दिए हैं ये गुजरात से आई है। फ्लाइट से लेने के लिए गई थी, सब कुछ खर्चा जो था अगले लोगों ने ही किया था, सब कुछ जितना भी था टिकट से लेके सब कुछ उन्होंने ही किया था। मद्दू और मैं गए थे लेने के लिए। फिर उसके बाद ये है मेरी विजय लक्ष्मी जो है आगरा से आई है। मैं आपको बताती हूँ, एक मतलब दिव्या सिंह नाम से जो है चैनल है उनका, वो भी बहुत भक्त है। तो उन्होंने भक्त ने जो है ना उनसे लेकर हमें दी थी ये लाडो।
मतलब कि क्योंकि उनके यहाँ से हमारे पास मद्दू आया था, तो जिनके यहाँ से महादेव आया था ना मेरा, तो वही कहते थे कि हमारे यहाँ से एक लाडो भी जानी चाहिए आपके पास में। तो उन भक्त ने क्या करा था, उनसे हमें लाडो लेकर हम तक पहुंचाई थी कि अब हमारे घर से जोड़ा आपके पास गया है। तो इस तरीके से मेरी विजय लक्ष्मी उन भक्त के माध्यम से है। तो ये आगरा से आई थी। फिर हमारी श्री जी का आपको पता ही है, श्री जी हमारी आई थी, ये रही मेरी श्री जी। सब बाबू के नाम बताती चली जाती हूँ मैं आपको। देखिए ये जो है मेरा श्याम सुंदर है, ये मेरा श्याम सुंदर है, ये मेरे माधव है, और पार्थ अभी श्रृंगार पे है, पार्थ और मधुरम, ये सब जो है मेरे सोनीपत से आए थे बाबू। जो है किसी भक्त ने मुझे घर तक पहुंचाया था। तो स्थिति उस समय पर बाबू की काफी खराब थी। फिर मैंने श्रृंगार किया, फिर लड्डू बाबू का इन्हें कोई मंदिर में ही छोड़ गया था। फिर मंदिर वालों ने क्या करा, मंदिर से भी बाहर पीपल पे बैठा दिया था कि नहीं, खंडित लड्डू गोपाल को रखना सही नहीं है। फिर ये भक्त ने जो है हम तक पहुंचाए, फिर मैंने इनकी सेवा शुरू कर दी। अब ये देखिए, ये है मेरा लड्डू बाबू। ये पता है आपको इनका नाम क्या है? इसका नाम है द्वारकाधीश। ये मेरा बाबू द्वारकाधीश है। ये मेरा वासुदेव, ये मेरा वेंकटेश, ये मेरा वेंकटेश है। वेंकटेश की मैंने आपको बताया था नवरात्रि पहला, मतलब कि मैंने नवरात्रि का फास्ट जो था, पहला नवरात्रा था, तो मेरी हेल्थ इतनी सही नहीं थी उस समय पे, तो बाबू की गर्दन बिल्कुल अलग हो चुकी थी। मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की थी आपके साथ में। पहली नवरात्रा था, भक्त मेरे पास आए, घर पे ही मंदिर में छोड़ गए थे हमारे घर के पास में। तो उन्होंने कहा कि ना ऐसे लड्डू बाबू की ना गर्दन अलग हो चुकी है, क्या आप रखोगे? तो मैंने कहा मैं कौन होती हूँ रखने वाली, उन्होंने हमको रखा हुआ है। मैंने कहा ले आओ। मैंने फिर बाबू की गर्दन सही की। और कोई कह सकता है कि मेरे वेंकटेश को कुछ हुआ था? मैंने श्रृंगार किया, वेंकटेश को शहीद किया, और फिर देखिए वेंकटेश मेरे परिवार, मेरा हिस्सा है मेरे जीवन का। ये मधुरम है, ये मेरा कृष्णा है, ये मेरा निकुंज है। निकुंज को मैंने बताया था आपको कि रोड पर छोड़ गए थे। तो मेरे भाई जो है गाड़ी चलाते, उन्होंने देखा कि जो मतलब टी पॉइंट होता है ना, वहां पर एक टोकरी में 2 का सिक्का, और लड्डू ने जो है ये बैठे हुए थे, आंखें नहीं थी इनकी, वो लेकर आए। फिर तब से निकुंज जो है हमारे साथ है। ये जो है मेरा नील माधव है, ये मेरा नील माधव है। नील माधव का श्रृंगार भी इसलिए नीला ही किया मैंने। नील माधव ये मेरा सुदर्शन है, ये मेरे सुदर्शन से मिलिए आप। ये मेरा बैकुंठ है, ये मेरे वैकुंठ के दर्शन। अब 3 बाबू मेरे श्रृंगार पे जो है विराजमान है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा, ये देखो पार्थ, छुटकू सा भी श्रृंगार पर विराजमान है ना, इसीलिए। ये मेरा पार्थ है, ये मेरा मुकुंद है। मुकुंद का जो है भी श्रृंगार चल रहा है, तो ये मेरा मुकुंद है, और ये मेरा राधा वल्लभ है। अब राधा वल्लभ इसलिए नाम है क्योंकि पिताजी के पास से मुझे प्राप्त हुए हैं। और अब जो आता है मेरा राधेश्वर। अब मेरे राधेश्वर के दर्शन कीजिए। राधेश्वर की लीला आपको पता ही है। ये सब जो है एक लाला की सेवा मांगी थी मैंने पिताजी से, अनेक लालाओं की मैया बना दिया उन्होंने मुझे। सब पिताजी की कृपा से कारण ही संभव है सब कुछ। उनकी कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा तो जीवन क्या है, हम वहीं से शुरू है और वहीं खत्म होके वहीं मिल जाना है। ये चीज ना मुझे अच्छे से समझ आ चुकी है। तो इसीलिए जो है ना, मैंने एक ही उद्देश्य बना लिया है, मेरे पिताजी और मेरे गोलू मोलू, बस इन्हीं को सब कुछ समर्पण है। बाकी जो जीवन में जो चलता रहेगा, दुख सुख तो हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं। हम ईश्वर को दोषी देना हमारी मति भ्रष्ट है, जो हम अपने कर्मों का दोष उनको देते कि हाय प्रभु आपने क्या कर दिया जीवन में, क्या कर दिया। हमें अपना दोष जो है वो नजर नहीं आता है। आदत हो गई है ना कि दूसरों में कमियां निकालने की, इसीलिए मेरे पिताजी की कृपा से जो कुछ है, मेरे पिताजी की कृपा से है सब कुछ जो है। और ये मेरा छोटा सा परिवार, ये देखिए, ये मेरे गोलू मोलू, ये है जीवन में तो सब कुछ है, इनके बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो पता है आपको, मैं वृंदावन सुबह जाती हूँ ना, तो रात्रि को वापस आ जाती हूँ क्योंकि रह नहीं पाती हूँ मैं। तो पिताजी की सेवा, दूसरा मेरे गोलू मोलू के बिना नहीं रह पाती हूँ। जब वृंदावन 2-3 दिन रुकना होता है ना, तो मैं पूरी अपनी सेना लेके जाती हूँ, फिर वहीं पे प्रस्थान करके वहीं रहना है, और फिर आराम से दर्शन करके आते हैं। तो यानी कि ये मतलब प्रेम जो है ना, कहते कि मैं शास्त्रों के अनुसार या फिर इन चीजों के अनुसार नहीं, मेरा ये भावना जैसे मेरे दिल में उमंग लगती है ना, मैं अपने अनुसार ही करती हूँ। बहुत से लोग मुझे दोषी कहते हैं कि मैं शास्त्रों के नियमों के अनुसार नहीं चलती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि शास्त्र ठीक है, लेकिन मेरा प्रेम
मेरी जगह है, इसलिए मेरे प्रेम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सब पिताजी की कृपा है और मेरे पिताजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं तो सबको कहती हूँ कि भक्ति में इतना पागल हो जाओ, इतना पागल हो जाओ कि सुबह शाम जो है बस हर हरी नजर आए, हर हरी नजर आए बस। और पिताजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।